ये है हमारा लेक्चर नंबर 10। इससे जस्ट पहले जो मैंने इंटरव्यू का लेक्चर लिया था उसमें मैंने कुछ जेनेरिक क्वेश्चंस की बात की थी, उन क्वेश्चंस की जिसमें आप आई एम सॉरी सर नहीं बोल सकते। ठीक, अब जिन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं हम, ये नॉलेज बेस्ड होंगे, इनमें नॉलेज रिक्वायर्ड होगी। अगर पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। ठीक, आपको आइडिया होना चाहिए इन सारे क्वेश्चंस के बारे में। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है पूछे जाने की। ठीक है, अभी लेटेस्ट में IBSA का इंटरव्यू चल रहा था, है ना, कुछ उनमें भी इन्हीं क्वेश्चंस को पूछा गया है। अलग अलग तरह से एक ही क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आई होप आपने वो जेनरिक क्वेश्चंस के पर्सनल क्वेश्चंस आपने पढ़ लिए होंगे। ये वाले क्वेश्चन से इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द IB, जॉब प्रोफाइल ऑफ IB क्या था, इंटेलिजेंस क्या होता है, उसके बाद एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, आपका एक्सपीरियंस कैसे हेल्प करेगा, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कैसे हेल्प कर रहा होगा, एकेडमिक नॉलेज का रोल क्या रहेगा IB में, आपकी हॉबीज़ और इंटरेस्ट क्या हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपने क्या की हैं, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस में आपके क्या हैं, आप अभी वर्किंग हो या नहीं हो, उसका कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा इसकी सर्विस में। ठीक है, इन सारे के बारे में आपने आई थिंक एनालिसिस करना शुरू कर दिया होगा, सोचना शुरू कर दिया होगा, है ना। चलिए, अब मैं नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस की बात करता हूँ। इनमें आप बोल सकते हो आई एम सॉरी सर, लेकिन ये बात ना बोलनी पड़े इसलिए आपको पढ़ लेना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, मैं बहुत कम क्वेश्चंस ही करा पाऊँगा, अगर हो सका तो 1-2 लेक्चर्स और डाल दूँगा इस चीज़ के, लेकिन आपको खुद आइडिया लगना चाहिए इसको, इन क्वेश्चंस को पढ़ के, कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ों के बारे में पूछा जा सकता है। नेट ग्रिड, व्हाट इज़ नेट ग्रिड, क्या होता है। एक तो इसमें लगा है कि ग्रिड है, ग्रिड का मतलब क्या होता है यार, बहुत सारी चीज़ें एक साथ एक ही जगह पे हों, यही तो होता है। नेट का मतलब नेटवर्क भी हो सकता है, अगर NET होता तो। N का मतलब नेशनल हो सकता है। तो नेट ग्रिड का मतलब जो होता है वैसे तो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड होता है। ठीक है, अब नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड से क्या मतलब समझ में आ रहा है कि एक ऐसा नेटवर्क है, एक ऐसा डेटाबेस जिसमें बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, क्रूशियल डेटा, उसका यूज़ सभी एजेंसीज एक ही जगह से कर पा रही होंगी। वैसे जैसे कि एजेंसी 1 है, एक एजेंसी 2 है, एक एजेंसी 3 है। अभी इनको डेटा चाहिए होता है, ये अपना एक डेटाबेस बनाते, एक डेटाबेस इनका, एक फिर उससे यूज़ करते। अब एक कॉमन डेटाबेस है भाई, इसको हर कोई अपडेट करे मिल बांट के, और हर कोई इसका यूज़ करे, तो रिसोर्सेज बचे हमारे और चीज़ें फास्ट होंगी, है ना। और ये जो इंटर एजेंसी का जो कोऑर्डिनेशन है वो बढ़ जाएगा। IB को रॉ के साथ कोऑर्डिनेट करना है, ED को IB के साथ कोऑर्डिनेट करना है, ये सारा कोऑर्डिनेशन इतना बढ़िया हो जाएगा इस नेट ग्रिड से। ठीक, यही नेट ग्रिड है। एक सिक्योर डेटाबेस है, सिक्योर होना ज़रूरी है। बैंक डिटेल्स, टैक्स रिकॉर्ड, ट्रैवल हिस्ट्री, इन सब के बारे में डेटा रहेगा इसमें, और रियल टाइम एक्सेस प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन की इन सारी एजेंसीज़ को। ED, CBI, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये सब के सब नेट ग्रिड को एक्सेस कर सकते हैं और इससे डेटा निकाल सकते हैं। ठीक, what are some reasons for the deterioration of India's relationships with Pakistan? भाई क्यों ख़राब हो रहे हैं। PVS रिकॉर्ड की बात की जाए तो हमारे वॉल्स इतने हुए हैं, ठीक है, उसके बारे में नहीं पूछ रहा है वो। अभी रिसेंट में अगर बोलें तो आर्टिकल 370 है। पाकिस्तान और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो लाइक CPEC हमारे POK से पास कर रहे हैं वो। तीसरा इनके जो टेररिस्ट ऑपरेशंस हैं वो, जिनकी वजह से हमारे बॉर्डर्स में दिक्कतें होती हैं। ठीक है, चौथा एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न, इसको बताना बहुत अच्छी बात होगी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा होगा, कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। अब इस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, भूखमरी है। ठीक, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा है ना, इन्फ्लेशन तो नहीं है, उसको हाइपरफ्लेशन बोल दो आप। ठीक, अब जब इधर पे इतनी सारी दिक्कतें हैं तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आया,
उसने एक भूखे आदमी से बोला कि भाई ये काम करोगे, खाना देंगे हम तुम्हें, एक काम करो यहाँ जाओ, बम फोड़ दो जाके, ठीक है। तो ये इनको खाना दे देंगे तुरंत, तो ये खाने के लालच में कुछ भी करने को तैयार हो। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब जब पाकिस्तान में भुखमरी बढ़ेगी तो यहाँ पे टेररिज्म की एक्टिविटीज़ बढ़ सकती हैं, क्योंकि भूखे नंगे लोगों को टेररिस्ट बनाना आसान है। अब ये कुछ तो वैसा ही हिसाब है कि एक अच्छा खासा आदमी है, उसके पास मस्त खाना है, उसके बाल बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, उसकी नौकरी है ठीक ठाक सी, है ना। इसके पास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आया, उसने कहा कि भाई इधर जाके बम फोड़ाओ जाके, है ना। तो वो बोले पागल है क्या, क्यों फोड़ेंगे हम अच्छा खासा खा रहे हैं, जी रहे हैं, क्यों इन सब में पड़ेंगे हम। तो यहाँ पे लेकिन इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो जब भी ये होगा तो इसकी भी दिक्कतें बढ़ेंगी, ठीक है। तो ये इस वजह से पाकिस्तान जब वो टेररिस्ट वाले एक्टिविटीज़ बढ़ाएंगे तो हमारे रिलेशंस ऑब्वियसली ख़राब ही होंगे। वैसे भी ये अच्छे तो है नहीं हमारे, ठीक है, रिलेशंस। ठीक, आपको क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम ये नहीं पूछा जाएगा, मे बी क्या ऑब्वियसली नहीं पूछा जाएगा, बट ये सारे पॉइंट्स आपके उन क्वेश्चंस में भी हेल्प कर रहे होंगे जो आप क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको आपको बता सकते हो। उसके बाद एक MHA कैसे डील करता है नक्सल एक्टिविटीज़ में इंडिया से, ठीक है। तो रेगुलर रिव्यूज़ रहते हैं, ठीक है। ओवरसाइड बाई कैबिनेट सेक्रेटरीज, रिव्यू ग्रुप होते हैं, मीटिंग्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और स्टेट गवर्नमेंट रहते हैं। अगर बोलो आप कि जॉइंट टास्क फोर्सेस रहते हैं, जॉइंट टास्क फोर्सेस, जॉइंट किसके साथ, अपने इंटर स्टेट बाउंड्रीज, इंटर स्टेट अपने जॉइंट ऑपरेशंस करते हैं। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बढ़िया हो रहा है, ठीक है। इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है, इंटेलिजेंस शेयरिंग के साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। अगर फैक्ट की बात की जाए तो 445 पुलिस स्टेशंस बनाए गए हैं, ठीक है, नक्सल बेल्ट में। नक्सल बेल्ट कौन सी होती है, ये इस जगह पे, इधर पे कि अपना इंडिया है ना ऐसे करके, तो इस जगह ये वाला एरिया है, इधर पे नक्सल है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, है ना, और महाराष्ट्र का कुछ रीजन, आंध्रा, है ना। अपने कुछ नाम भी सुने होंगे, मयूरभंज, गढ़चिरौली आप गूगल करिएगा, ये जंक्शन है ना 3 स्टेट्स का, तो मुश्किल होती है यहाँ पे, ठीक है ना। और अलग अलग तरीके से स्कीम्स भी बनाई जाती हैं, ठीक है ना। कुछ स्कीम्स जैसे इससे उन देखो नक्सल्स को चाहिए क्या है ना, कि वो अलग अलग उल्टी सीधी डिमांड करते रहते हैं, है ना। लेकिन अगर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, अगर वहाँ के लोग उनको सपोर्ट ना करेंगे, कब नहीं करेंगे, जब उनके पास बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और उनके बच्चे स्कूल में जा रहे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, तो जो लोकल पब्लिक है वो उन नक्सल्स जो मिसगाइड करते हैं उन पब्लिक को, वो नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से वो नक्सल्स ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से MHA वर्क कर रहा होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में काम करता है, ठीक है। व्हाट आर द पुश एंड पुल फैक्टर्स अफेक्टिंग माइग्रेशंस। देखिए पुश फैक्टर्स क्या होते हैं, सोशल और इकोनॉमिक रीजंस डेट कंपेल पीपल टू लीव देयर होम कंट्री। अब जैसे कि ये कंट्री 1 है, अब इस जगह पे क्या हुआ, यहाँ पे बहुत महंगाई बढ़ गई, ठीक है। यहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशंस हो गई, सोशल कंडीशंस बची ही नहीं है ना, कि रह सकें। तो अब क्या होगा, यहाँ के लोग दूसरे कंट्री में जाना चाहेंगे भाई, ऑब्वियसली आना चाहेंगे कंट्री 2 में। अब इसके एग्जाम्पल अगर देखा जाए आज के टाइम का गाज़ा, है ना, वहाँ से तो लोग भागना ही चाहेंगे ना। जनरल पीपल तो कहेगा कि भाई यहाँ कैसे रहा जाए, तो वो माइग्रेट करेंगे। तो ये पुश फैक्टर्स हैं। जैसे कि रोहिंग्या वाला जो इशू हुआ था बांग्लादेश में, वो भाग के इंडिया में आ रहे थे कि भाई चलो इधर तो मार दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये होते हैं पुश फैक्टर्स जो आपको धक्का मारें कि भाई इधर से भाग जाओ। और कुछ होते हैं पुल फैक्टर्स ये होते हैं कि यहाँ तो जी ही रहे हैं, थोड़ा अच्छा ही जी लेते हैं चलो, ठीक है। अब जैसे कि कुछ लोग अमेरिका चले जाते हैं, किसके लिए चले जाते हैं, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, लिविंग कंडीशंस अच्छे करने के लिए। तो वो क्या है, ये पुल फैक्टर्स हैं, ये यहाँ का अमेरिका का अट्रैक्शन है कि भाई चल लेते हैं। ये कुछ तो वही है कि चलो जी तो रहे ही हैं, थोड़ा अच्छा ही जी लेते हैं, ये वाला हिसाब है।
लाइक आपने कुछ रिपोर्ट्स में देखा होगा कि 2015 से लेकर 2020 तक में 1.5 लाख लोगों ने अपनी सिटीजनशिप छोड़ दी इंडिया की, ठीक है। तो वो पुल फैक्टर्स थे कि अपने आप चले गए भाई, घूमने चले गए, घूमने नहीं, वो बस गए जाके वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये वाले पुश और पुल फैक्टर, इस क्वेश्चन को अगर आपको नहीं पता होता ना, आपने नहीं सुना है कभी, तो आप इसका आंसर दे ही नहीं सकते, ठीक है। चलिए, खालिस्तान मूवमेंट बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा आज के टाइम पे, काफ़ी इम्पोर्टेंट चल रहा है। तो आप हिस्ट्री से उठा के देख लीजिए, मतलब थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए हिस्ट्री का कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पे खालिस्तान मूवमेंट काफ़ी पीक पे था, उसको ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, ठीक है। उसके बाद आज के टाइम पे वो बोल रहे हैं कि एक नया सेपरेट स्टेट चाहिए है। उस सेपरेट स्टेट की डिमांड कोई खालिस्तानी मूवमेंट कहते हैं, जिसमें अभी रिसेंट में इंडिया कनाडा के रिलेशंस भी ख़राब हुए क्योंकि कनाडा किसी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा था खालिस्तानी मूवमेंट का। इंडिया गवर्नमेंट ने इसके लिए अभी जो इनके एम्बेसडर्स थे उनको भी अपने घर जाने के लिए बोला है। रीसेंट डेवलपमेंट्स इतनी है, ठीक है। बाकी मेन तो यही है कि उन्हें एक सेपरेट स्टेट चाहिए था, सिख स्टेट, खालिस्तान के नाम का, ठीक है ना। चलिए, इसको अच्छे से देख के जाना, पूछा जाएगा इसको बारे में। लोरा वेपन सिस्टम क्या है? ये कुछ तो नया टाइप का वेपन है, अभी आया है, अभी रिसेंट में। तो क्या है? लॉन्ग रेंज आर्टिलरी, एल से और ओ से लॉन्ग, आर से रेंज और ए से आर्टिलरी, ठीक है। लॉन्ग रेंज आर्टिलरी मैं यहाँ लिख देता हूँ, आर्टिलरी, ठीक है। ये एक ऐसी मिसाइल सिस्टम है जो शिप से चलेगी, C2 ग्राउंड में फोड़ देगी। ये कौन सी टाइप की मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल। दो टाइप की मिसाइल्स होती हैं, एक होती है बैलिस्टिक, एक होती है क्रूज़। ये हो गई बैलिस्टिक, ये हो गई क्रूज़। बैलिस्टिक मिसाइल्स कौन सी होती हैं? अब एक काम करिएगा, तीन मिसाइल्स के नाम कमेंट्स में लिखिएगा, 3 बैलिस्टिक 3 क्रूज़। बैलिस्टिक मिसाइल्स कौन सी होती हैं कि यहाँ से हमने ट्रैजेक्टरी सेट कर दी, एंगल सेट कर दिया, टारगेट सेट कर दिया, यहाँ पे जाके फोड़ देगी वो मिसाइल, बैलिस्टिक। और क्रूज़ मिसाइल कौन सी होती है कि यहाँ से चली, टारगेट यहाँ पे सेट किया था हमने, बीच में इसको पता लगा कि नहीं भाई टारगेट बदल गया, इधर जाना है, हम यहाँ से इसकी ट्रैजेक्टरी चेंज कर देंगे, इसका एंगल चेंज कर देंगे, यहाँ जाके फोड़ देगा। तो क्रूज़ मिसाइल बेसिकली हम उसकी ट्रैजेक्टरी जब पाथ में ऊपर घूम रही है तब भी चेंज कर सकते हो, बैलिस्टिक की नहीं। तो इस वजह से बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज थोड़ी सी ज़्यादा होती है। आपने सुना होगा अग्नि, ब्रह्मोस, पृथ्वी, ये सारी, ठीक है ना। ब्रह्मोस क्या होती है और अग्नि क्या होती है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। आप एग्जैक्ट क्या है इनको लिखिएगा कमेंट्स में, ठीक। व्हाट इज़ द लेटेस्ट कंट्रोवर्सी सराउंडिंग द अडानी ग्रुप? अडानी ग्रुप के बारे में कुछ तो इकोनॉमिक्स फ्रॉड वगैरह क्या रहते हैं आजकल रिसेंट में जो चल रहे हैं, सेबी की कुछ रेगुलेशंस आते रहते हैं, काफ़ी सेबी एक्टिव है, उसके बारे में देख के जाइए। अडानी ग्रुप के बारे में तो पता ही है, अडानी जी का ग्रुप में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी जिन्होंने बोला था कि टैक्स हेवन से बहुत सारा पैसा थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग इंडिया के शेयर मार्केट्स में लग रहा है, इसलिए इनके शेयर्स भी काफ़ी डाउन हुए थे, अराउंड 10-15% गिरे थे शेयर्स। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। अब टैक्स हेवन्स क्या हैं? टैक्स हेवन्स वहाँ पे हैं जहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम बहुत लिबरल है, बहुत ईजी है, लाइक सिंगापुर। आपने देखी होगी मोस्ट ऑफ द कंपनी सिंगापुर में जाके अपने आप को रजिस्टर कर लेती हैं, ठीक है ना। अपना इसीलिए सबसे ज़्यादा FDI आता भी भाई सिंगापुर से है, FDI, ठीक। तो और अडानी ग्रुप के कुछ पोर्ट्स से रिलेटेड अभी न्यूज़ रही थी कि जितने पोर्ट्स लाइक कुछ 550 किलोमीटर के बाद जो भी पोर्ट, 500 किलोमीटर के बाद जो पोर्ट है ना, उसमें अडानी ग्रुप जी का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है या फिर उनके ही हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक वाले सिनेरियोज़ देख के जाने आपको, ठीक। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 30 सेकंड के इन सब के बारे में आपको बोलने का पता होना चाहिए, ठीक है। इनके बारे में नहीं, किसी भी चीज़ के बारे में बोला जाए तो आप बता सको। नेट ग्रिड क्या है? एक डेटाबेस है, सारी एजेंसीज उसमें डेटा उससे निकाल सकती हैं, जिससे कोऑर्डिनेशन आपस में बढ़ेगा और रिसोर्सेज की बचत होगी, ठीक। पाकिस्तान के साथ हमारे आर्टिकल 370 बताइए, CPEC बताइए, पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बताइए, वहाँ के इकोनॉमिक क्राइसिस बताइए। नक्सल एक्टिविटीज़ को कैसे करेंगे हम रेगुलर रिव्यू करेंगे, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देंगे, उसके बाद
जो नक्सल स्टेट है उनके पुलिस स्टेशंस को फोर्टिफाइड किया है हमने, और जो इंटर स्टेट इंटेलिजेंस शेयरिंग है उसको अपन ने बढ़ावा दिया है। ठीक है, चलिए पुश और पुल फैक्टर क्या होते हैं। पुश फैक्टर क्या होते हैं कि वहाँ की, जिस कंट्री में आप रह रहे हो वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी गिर जाएं, सोशल कंडीशंस रहने लायक ना रहें, ताकि आपको धक्का मार के खुद ही आपको जाना पड़े वहाँ से। और पुल फैक्टर्स क्या होते हैं कि सामने वाले की गाड़ी बढ़िया है इसलिए हमें उस गाड़ी में जाना है, इस वजह से हम इंडिया से अमेरिका चले जाते हैं, तो वो हो गए पुल फैक्टर्स। ठीक, खालिस्तानी मूवमेंट काफ़ी फेमस मूवमेंट है भाई, आजकल चल रहा है। इंडिया कनाडा के रिलेशंस इसके साथ कनेक्टेड हैं, तो वो भी बताने हैं। खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं कुछ लोग, और ऑपरेशन ब्लू स्टार हमने लास्ट में किया था इंडिया से खालिस्तान को ख़त्म करने के लिए, ऐसे मूवमेंट्स को। ठीक है, जो पाकिस्तान के एरिया में काफ़ी उस टाइम पे पीक पे था। लोरा वेपन सिस्टम, अब इससे इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही एक वेपन सिस्टम पूछ करके जाना है, जितने भी हैं बेसिक वेपन सिस्टम्स उनको देख के जाना है अभी के टाइम पे। ये मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि अभी IBSA में पूछा गया था ये। ठीक है, और अडानी ग्रुप से रिलेटेड भी इसमें पूछा गया था। अब अडानी ग्रुप से रिलेटेड, शेयर से मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी देखो जो टेलीग्राम्स और व्हाट्सएप पे जो अनऑथराइज्ड लोग या सेबी रजिस्टर्ड जो होते हैं ना, एडवाइस देते रहते हैं कि ये स्टॉक ले लो वो स्टॉक, उस पर काफ़ी सिकंजा कसा था सेबी ने, एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, है ना, गाइडलाइंस निकालता रहता है, उसके बारे में कुछ आइडिया होना चाहिए, है ना। वो एक कौन सी कंपनी है जिसको बंद करवा दिया अभी सेबी ने, देखना उसको अच्छे से। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ जो जेनरिक चीज़ें, पाकिस्तान, चाइना, खालिस्तान, इनके बारे में, कुछ इकोनॉमिक से चीज़ें, ठीक है, उसके बारे में, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा एक सिनेरियो पता होना चाहिए। ठीक है, इतना काफ़ी होगा। 30 सेकंड, 40 सेकंड का आपको टाइम मिलता है किसी भी क्वेश्चन को बताने के लिए। आपको उसी तरीके से माइंड सेट करके पॉइंट्स वाइज आपको बताना होगा। ठीक है ना, चलिए, सो थैंक यू फॉर 90 सब्सक्राइबर्स, बाय।